इस कहानी की शुरुआत में हमें फर्नांडो नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो पेंटर होने के साथ वो जूडो इंस्ट्रक्टर भी है। एक दिन वो बारिश में सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा होता है, तभी एक गाड़ी उस पर पानी उड़ा के जाती है और जिससे उसकी सिगरेट भीग जाती है। वो सिगरेट को पानी में फेंक देता है। दरअसल बारिश होने के कारण सड़क पर चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है। अब वो देखता है कि उसकी सिगरेट बहते हुए बैंक ऑफ rio के सामने जो गटर है उसके अंदर चली गई। अब वो गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर सारे नाले का पानी आता है। उसके बाद वो गटर के पाइप के अंदर जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो आइडिया शेयर करने के लिए एक दोस्त के पास चला जाता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम बैंक में रॉबरी करें। हालांकि सेबेस्टियन उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन उसे कहता है कि इस सब के लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत लगेगी, इसलिए बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे गाड़ियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। फिर फर्नांडो पैसे का इंतज़ाम करने के लिए अपने एक दोस्त डिबोजा को मिलता है और उसके पास भी पैसा नहीं होता है। डिबोजा एक दूसरे आदमी का नाम बताता है जिसका नाम मारियो है और वो पहले से ही चोर है। फिर फर्नांडो मारियो के पास चला जाता है और उसे पूरा प्लान बता देता है और कहता है कि तुमने ये चोरी कर दी तो जिंदगी भर कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी। फिर मारियो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो बैंक के सामने अंडरग्राउंड नाले में चले जाते हैं और वो ये चेक करते हैं कि उन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। हालांकि वो पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अब भी इनको पता है कि इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। वहां से वापस आने के बाद फर्नांडो, डिबाउजा और मारियो आगे की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर है, मतलब कोई भी इंसान रात में बैंक के अंदर मूव करता है तो मोशन सेंसर उनको डिटेक्ट कर लेंगे और पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा, जिससे जल्दी पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। हालांकि फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर किसी भी इंसान के बॉडी हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी हलचल को। मेरे पास एक सूट है जो पहनने से कभी भी मोशन सेंसर हमारे हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है, बैंक के अंदर जाने के बाद हम लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगले दिन वो बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ का मुआयना करना शुरू करते हैं। फर्नांडो वहाँ की तस्वीरें खींच रहा होता है और तभी सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेते हैं और उसे अपने साथ उसे बैंक के बेसमेंट में लेके जाते हैं और वहाँ पे फर्नांडो देखता है कि कहाँ कहाँ पर बैंक के लॉकर है। वो बैंक के पूरी डिजाइन को देख लेता है और अब फर्नांडो के कैमरे की चेकिंग कर ली जाती है और उसमें कुछ भी नहीं होता है। दरअसल फर्नांडो का एक प्लान था, वो जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने एक फोटो खींच रहा था कि सिक्योरिटी उसको पकड़ ले। कैमरे की चेकिंग करने से पहले फर्नांडो ने अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। फर्नांडो जो अब वापस चला जाता है और अपने सभी साथियों को बैंक के अंदर की सभी फोटो दिखाता है और सारा नक्शा बताता है कि हम कैसे चोरी करेंगे। अब इन्हें पता है कि हमें कहाँ से सुरंग खोदनी है। साथ में इनको पता होता है कि बैंक में जो भी पैसा है उसका इंश्योरेंस किया गया है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का होगा। अभी अपनी टीम में एक और इंसान को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम एल्बर्टो है, लेकिन अभी भी इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बैंक के अंदर जाने के बाद ये लॉकर कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर्स है। जो कि टॉर्च से एक लॉकर खोलते हैं तो 400 लॉकर्स खोलने के लिए इनको 400 मिनट्स लगेंगे, जो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे और इतने वक्त तक वो अंदर नहीं रह सकते। इसलिए मारियो तय करता है कि उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में वो लॉकर खोलेगा और अगले दिन वो बैंक पहुंच जाता है और वहां पे अपना लॉकर खुलवाता है। अब वो लॉकर के मैकेनिज्म को ध्यान से देखता है ताकि उसे पहचान सके कि उसे कैसे खोला जा सके। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ वैन को भी चुराता है ताकि इन्हीं वैन से चोरी के पैसे को लेकर ये भाग सके। वैन को लेकर वो एल्बर्टो के घर पहुंच जाते हैं। एल्बर्टो की जिम्मेदारी होती है कि उन सबको वहां से निकाल लेगा, पर तभी पुलिस इनके पास आ जाती है और इंक्वायरी करनी शुरू करते हैं। तो इतने में अल्बर्टो अपने पत्नी के साथ वहां पे आ जाता है और पुलिस से कहते हैं कि ये हमारे गेस्ट है और ये हमें मिलने आए हैं। वही रात में दिखाया जाता है कि सब के सब नाले के अंदर ड्रिल करना, सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं।
दरअसल वो पिछले 2-3 दिनों से सुरंग बना रहे हैं और आज सुरंग बनाते बनाते इनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। अब मारियो कहता है कि मैं और पैसे नहीं लगा सकता, पहले ही इस काम में बहुत सारे पैसे लगा चुका हूँ। मारियो की बात सुनकर फर्नांडो बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। रात को वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ तारों की छाव के नीचे बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, दरअसल हम जो आसमान में तारे देखते हैं वो अभी तक खत्म भी हो चुके होंगे, क्योंकि उनकी रोशनी हमारे पास पहुंचने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। दरअसल वो आसमान में है ही नहीं, वहां से गायब हो चुके होंगे। दरअसल उसकी बात सुनने के बाद फर्नांडो को एक आइडिया आ जाता है और वो अपने सभी साथियों के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक नया प्लान है। हम दिन में रॉबरी करेंगे सबके सामने। जब हम सारा पैसा निकालेंगे तब पुलिस सामने होगी। उन्हें लगेगा कि हम सामने से बाहर आएंगे, क्योंकि किसी को भी सुरंग के बारे में नहीं पता है और हम सब के सब सुरंग से निकल जाएंगे। मारियो को और सभी साथियों को उसका आइडिया पसंद आ जाता है, क्योंकि दिन में ना मोशन सेंसर का खतरा होगा, क्योंकि वो दिन में मोशन सेंसर को एक्टिवेट नहीं करते हैं। साथ ही बैंक की जो सिक्योरिटी होती है वो सारे एम्प्लॉय के जाने के बाद बढ़ जाती है और दिन में सिक्योरिटी कम रहती है। अब वो अगले दिन अपने प्लान के मुताबिक अपनी उंगलियों पे ग्लू लगाते हैं ताकि उंगलियों के निशान कहीं पर भी ना रह जाए और ये सब के सब बैंक रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनका साथी सेबेस्टियन जो होता है वो सुरंग का काम पूरा करने के लिए चला जाता है। बाकी सब के सब बैंक के अंदर जाकर सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। पर तभी सीसीटीवी कैमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है और इसीलिए वो पुलिस को बुला देता है। जल्द ही पुलिस बैंक के बाहर आ जाती है, जहाँ पर फर्नांडो ने एक आदमी को हॉस्टेज बना दिया था। वो पुलिस वालों को कहता है कि कोई भी बैंक के अंदर आया तो मैं हॉस्टेजर्स को मार दूंगा। इसके बाद वो बैंक के अंदर आ जाता है। वहाँ मारियो को पता होता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे पुलिस को बुलाया है, इसलिए एक महिला को गन पॉइंट पे लेता है और सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो इस औरत को मार देंगे। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आना पड़ता है। मारियो सिक्योरिटी गार्ड की गन ले लेता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है। फर्नांडो एक रूम में जाता है और एक अलमीरा को हटाता है। तभी उस अलमीरा की दीवार के पीछे सेबेस्टियन, जिसने वो सुरंग पूरी कर ली होती है, वो दीवार तोड़ के वहां से बाहर आ जाता है और वो लोग बैंक के लॉकर्स के रूम में जाते हैं। यहाँ पर उनके पास एक खास मशीन होती है जो सेबेस्टियन ने बनाई है, क्योंकि वो एक इंजीनियर है। इस मशीन से वो ये एक लॉकर्स को 7 सेकंड्स में तोड़ सकते हैं। अब वो लॉकर्स को तोड़ना शुरू करते हैं और तभी उनको एहसास होता है कि बैंक के छत पर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। वही बाहर जो पुलिस वाला होता है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है, वो मारियो कॉल करता है। दरअसल वो मारियो ने सिक्योरिटी गार्ड का फोन पहले ही ले लिया था, इसे उसने बाहर छोड़ा था। अब मारियो पुलिस वालों को कहता है कि बैंक के छत के ऊपर से पुलिस वालों को नहीं हटाया तो यहाँ पर से सभी लोगों को अंदर में मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात को मान जाता है, लेकिन फिर भी वो सामने के बिल्डिंग पे 2 स्नाइपर लगा देता है। मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि हमें इस काम के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए। जो पुलिस वाले के साथ जो टीम थी वो दोनों दरवाजों पे मौजूद थी। बैंक में आने और जाने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक पार्किंग से और एक सामने के गेट से। इन सब को ये लगता है कि ये एक छोटी मोटी चोरी है और ये सब अंदर सब के सब फंस चुके हैं। और फिर एक बार मारियो को पुलिस ऑफिसर कॉल कर देता है और कहता है कि तुमने कोई भी बड़ा नुकसान नहीं किया, तुम अपने आप को हमारे हवाले करो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील कर दूंगा, तुम्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं होगी। मारियो कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए मेरे सभी साथियों के साथ बात करनी होगी। दरअसल मारियो उनको बातों में फंसा रहा होता है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और वो सभी लॉकर से वो सारा सामान लेकर वहां से अपनी खोदी हुई सुरंग से रफू चक्कर हो जाए। अब बैंक के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है जिसका आज बर्थडे होता है। जब ये बात मारियो को पता चलती है तब वो उस बूढ़ी औरत को विश करता है। साथ ही उस दूसरे हॉस्टेस के पास से एक चॉकलेट लेकर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। जो स्नाइपर आगे की बिल्डिंग पे लगे होते हैं वो सब ये देख लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि बैंक के अंदर चल क्या रहा है। वो स्नाइपर उस पुलिस वाले को भी ये बात बता देते हैं और अब मारियो उस बूढ़ी लेडी को छोड़ देता है। एक बार फिर वो मारियो पुलिस ऑफिसर से बात करता है और मैंने अपने जिंदगी के 15 साल जेल में काटे हैं
जब तक खुद मिनिस्टर मुझसे बात नहीं करता है तब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब पुलिस ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर मारियो की बात मिनिस्टर से करवाता है तब मारियो उस मिनिस्टर से उल्टा सुल्टा कुछ भी कहना शुरू कर देता है। मारियो कहता है कि मुझे मिनिस्टर से बात नहीं करनी है क्योंकि सभी मिनिस्टर एक जैसे होते हैं। अब मारियो कहता है कि मैं अब अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। पुलिस ऑफिसर अब लॉयर का नंबर मांगता है। मारियो वहाँ पे बंदी बनाए एक आदमी का फोन लेकर उसका नंबर पुलिस ऑफिसर को दे देता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर पे कॉल कर देता है। मारियो कॉल रिसीव करता है। आवाज बदल कर वो वकील बनकर उससे बात करता है। दरअसल वो टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि उनके साथियों को, जो कि वो बेसमेंट में है, जो कि लॉकर से सामान चुरा रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। अब ये साथ ही साथ सारे लॉकर्स को तोड़ चुके थे और साथ ही साथ सभी लॉकर से पैसे को, सोने को, जवाहरात को निकाल चुके और पूरे सामान को सुरंग से नीचे शिफ्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर इनकी नाव है। अब पुलिस ऑफिसर को कुछ शक हो जाता है क्योंकि मारियो ने जिस वकील का नंबर दिया था वो स्विच ऑफ लगना शुरू हो जाता है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इन्होंने बैंक से निकालने के लिए कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ ही लिया है। तभी उसकी नजर उस गटर के ढक्कन पर पड़ती है और तभी वो समझ जाता है कि वो नीचे से गटर के रास्ते से निकलना चाहते हैं। वही बैंक के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं उन लोगों को ऊपर जाने के लिए कहते हैं और अब ये सभी अपने हथियारों को वहीं पे बैंक में छोड़कर नीचे अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं जहां पर रॉबरी का सारा सामान शिफ्ट कर लिया होता है। दरअसल इनके पास जो भी गन थी वो असली नहीं थी, दरअसल कि वो नकली खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको पता चल चुका होता है कि लुटेरे यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए वो अपने मोबाइल फोन से अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम आप सुरक्षित है। अब जो पुलिस ऑफिसर जो पूरी तरह से गेम समझ चुका है वो पुलिस की एक टीम को लेकर गटर के उस हिस्से में भेजता है जहाँ से बाहर निकला जाता है और खुद ही एक टीम को लेकर बैंक के अंदर सामने से चला जाता है। वही हमें फर्नांडो और उसके साथियों को दिखाया जाता है। बोट पर अपनी नाव पर होते हैं। दरअसल इनको पता होता है कि पुलिस वालों को इन गटर के बारे में पता चल जाएगा और वो सामने से उस गटर के अंदर आ सकते, इसलिए उन्होंने पहले ही एक डैम बना दिया होता है क्योंकि उस डैम के वजह से पानी का बहाव दूसरी तरफ बहना शुरू हो सके और वो उस नाव से दूसरी तरफ निकल जा सके। ये सब उन लोगों ने बहुत खूबसूरती से कर लिया होता है। वही सुरंग पुलिस ऑफिसर को मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर को वो सुरंग मिल जाती है जहाँ से वो सब के सब भागे थे। वहाँ पर भी उन्होंने एक बम को रखा हुआ था पर पुलिस ऑफिसर को भी ये जल्द से जल्द पता चलता है सारे हथियार और बम ये सब नकली है। पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारा का सारा पैसा और सोना लेकर वो वहाँ से भाग गए थे और वो अल्बर्टो के घर पहुंच चुके थे और इन्होंने उन गाड़ियों को भी जला दिया है जिन गाड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने आपस में सोना और पैसा बांट लिया था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। अब इन सब की जिंदगी बदल चुकी है। अब कुछ महीने बीते, अब बहुत अमीर बन चुके हैं। लेकिन एक दिन फर्नांडो की पत्नी को पता चलता है कि फर्नांडो को किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से गुस्सा होकर वो पुलिस के पास जाती है। उन्हें बता देती है कि कुछ महीने पहले जो बैंक में चोरी हुई थी उसमें मेरे पति भी शामिल थे। पुलिस फर्नांडो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। अब उसे जेल हो चुकी है पर क्योंकि इनके पास नकली हथियार थे, ना ही इन्होंने किसी और को नुकसान पहुंचाया, इसलिए इन लोगों को बहुत लंबी सजा नहीं होती है। 7 महीने बाद फर्नांडो को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे मारियो उसको अपनी शानदार कार में लेने के लिए आता है। दरअसल फर्नांडो ने इसका भी प्लान पहले से ही बना के रखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था ताकि इन्हें लंबी सजा ना हो। साथ ही जितना भी लॉकर में लोगों का सामान था, बैंक के पास कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने अपने आधे पैसे को पहले से ही छुपा दिया था ताकि अगर ये पकड़े भी जाए तो पुलिस को इनके पास पूरा पैसा ना मिले। हालांकि बैंक ने $25 मिलियन और कई किलो सोने का क्लेम किया था, लेकिन पुलिस को इनके पास $1.2 और 8 किलो सोना मिला था, यानी कि बाकी का सोना और पैसा अब भी इनके पास है। साथ ही ये अब आज़ाद भी हो चुके हैं। और इसी के साथ ये सच्ची घटना पे आधारित फिल्म यहीं पे